नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरती पुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज लगातार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको खेतों से संबंधित क्षेत्रफल उनको नापना, यानी अगर बात करें तो त्रिभुजाकार खेत हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ उसको 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर भागों में बांटना भी हो तो कैसे बांटेंगे, इस पर हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इस सीरीज में बात करेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अगर वर्गाकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, साथ ही साथ बिस्वा हेक्टेयर एकड़ वर्ग मीटर डिसमिल में भी बताएंगे डिटेल में आपको। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है इससे कि नहीं, यानी जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ इससे आपका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई ऐसी समस्या है जो आप हमसे कमेंट में नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें ज़मीन का, जैसा कि त्रिभुजाकार खेत होता है, त्रिभुजाकार कई इसकी अगर बात करें तो विषमबाहु समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, साथ ही साथ अगर बांटना हो 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर भाइयों में तो किस प्रकार से बांटे, ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, आसानी से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब एक ही वीडियो में बार बार बताता हूँ लेकिन आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चेक करेंगे तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि ये खेत आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है एक वर्गाकार खेत की खासियत बात क्या होती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एंगल अगर बात करें तो ये 90 का एंगल होता है। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे 90 का एंगल क्या है, यानी आपने गुनिया देखा होगा। कौन सी गुनिया? जो गुनिया आपका लोहार यूज करते हैं। ठीक है, गुनिया दो भी प्रकार की होती है। ठीक है, ये एंगल चेक करने के लिए होती है जो कि आपका 90 के एंगल पे बनी होती है, 90 के। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन दो ही होती है कि इसकी आपके दोनों चारों भुजाओं का मान जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 90 का एंगल बनना चाहिए, 90 का कोण। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का खेत है तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस खेत की मेड़ की लंबाई कितनी है, 86 फुट में है। अब आप इसको फुट में लिख सकते हो, मीटर में लिख सकते हो, लाठे में लिख सकते हो, तो सब मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें भी हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल निकालने का सिर्फ सिंपल एक फार्मूला है, वर्ग यानी भुजा का वर्ग हो जाता है, यानी जो भी भुजा है उसका 2 बार गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपका 86 आया है लंबाई, आप ये आपको नापना पड़ेगा। जैसे अगर आपका इसका इस प्रकार का खेत है तो आप यहाँ से इस मेड़ की लंबाई निकाल लीजिए। यहाँ से अगर वर्गाकार है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 86 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86, दोनों का जब गुणा करेंगे तो 7396 वर्ग फुट में आएगा, क्योंकि हमने इकाई जो नाप रखी है किस में नाप रखी है, इसकी हमने फुट में नापा है, तो ये वर्ग फुट हो जाएगा। टोटल क्षेत्रफल खेत का वर्गाकार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बिस्वा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बिस्वा में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ डाटा यूज होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको लगातार ही बता रहा हूँ, सेपरेट वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ये आपका निकल के आया है, एक बिस्वा बराबर आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है। ये मैं कुछ ही राज्यों के लिए लागू होता है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर बात करें, अगर आपका मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है तो वहाँ पे डाटा अलग चलता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपका हरियाणा, यहीं हो गया आपका राजस्थान, तो यहाँ पे डाटा जो यूज होता है लगभग सेम होता है। तो एक बिस्वा बराबर आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है, एक बीघा बराबर आपका 27,225 वर्ग फुट होता है। ठीक है, वर्ग मीटर की बात करें तो 13 आपका 2529.3 होता है, 28 कह सकते हैं उसको, वर्ग मीटर में होता है। तो इसी प्रकार से आप इसका डाटा अगर जाने तो एक बिस्वा की वैल्यू जो होती है वो आपका 1361.25 वर्ग फुट होती है। अब इसकी वर्ग मीटर में बात करें तो वर्ग मीटर में भी आप निकाल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं वर्ग फुट को। एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में या मैक्सिमम वीडियो में मैं बताता हूं आपको। तो आपके ऊपर एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एक वर्ग मीटर में आपका कितना वर्ग फुट होता है। ठीक,
आप बताइएगा ज़रूर। अब देखिए टोटल क्षेत्रफल आपका कितना है, ये है आपका 7396 वर्ग फुट। अब यहाँ पे सिंपली जो भी वर्ग फुट में आपका विश्वा का डाटा आया है, विश्वा का डाटा वर्ग फुट में, उसको आप उससे भाग कर दीजिएगा। 1361.25 से भाग करेंगे तो 5.43 और आगे जाएगी वैल्यू 6 अंक तक, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही अंक ले रहा हूँ। ठीक है, तो 5.43 विश्वा टोटल आपका खेत आ जाएगा जो वर्गाकार है। ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ये तो मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, आपके यहाँ ऐसा डाटा मैच नहीं होगा, लेकिन अगर आपका लंबाई या कुछ डाटा कोई भी प्रकार का अगर कहीं मिसमैच है तो आप इसी तरह से करिएगा, आपका डाटा एकदम एक्यूरेट निकलेगा। अब देखिए टोटल खेत का क्षेत्रफल हमने बिस्वा में बदल दिया तो 5.43 बिस्वा आ जाएगा। अब बिस्वा को धूर में भी बदल सकते हो, एक बिस्वा में आपका 20 धूर होता है। कच्चा बीघा, पक्का बीघा, धूर, बिस्वांशी, कंचवांशी, ये क्या होता है, बहुत सारे हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए हम यहाँ पे क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलने वाले हैं, यानी टोटल आपका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 5.43 बिस्वा आया है, तो वहीं 1 हेक्टेयर में आपका 79 बिस्वा होता है। ठीक है, 79 बिस्वा इसको कहते हैं। अगर बात करें तो एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। ठीक है, अब देखिए 1 हेक्टेयर की वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपका डाटा जो होता है 3.95 बीघा होता है, 4 बीघा से कम होता है। अब बीघा में आपका अगर यहाँ पे 20 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका जब 20 में गुणा करेंगे तो आपका 79 बिस्वा निकल के आएगा, क्योंकि एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। तो हमने क्या किया, टोटल क्षेत्रफल जो था उसमें हम 79 का जब हमने भाग किया तो ये आपका डाटा निकल के आया 0.6873 हेक्टेयर। ठीक है, अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया, हेक्टेयर में। आप भी ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने जो भी खेत हैं, जो भी क्षेत्रफल है। अब इसको एकड़ में अगर चेंज करना है तो एकड़ में क्या करेंगे, एकड़ को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ डाटा कि 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। ठीक है, अभी हमने देखा क्षेत्रफल एकड़ में कितना आया था, 0.6873 हेक्टेयर आया था। इस हेक्टेयर की जगह हम क्या करेंगे, 2.471 का गुणा कर देंगे, तो जैसे हमने गुणा किया तो ये डाटा निकल के आया एकड़ में। ठीक है, तो बहुत छोटा मान है जिसकी वजह से ये दशमलव में वैल्यू आई है, अदरवाइज ये आपका डाटा ठीक ठाक आएगा अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो। ठीक है, तो ये एकड़ में भी समझ गए होंगे। अब इस टोटल खेत का क्षेत्रफल अगर हमें बदलना हो वर्ग मीटर में तो कैसे कर सकते हैं, 1 एकड़ बराबर आपका 4047.8 वर्ग मीटर होता है। कहीं कहीं ये डाटा आपको मिलेगा 4048, कितना मिलेगा, 4048 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इतना भी यूज करते हैं मैक्सिमम, अगर एक्यूरेट की बात करें तो 4047.8 वर्ग मीटर होता है 1 एकड़ में। तो सिंपली इस एकड़ की जगह हम यहाँ पे अगर 40 यानी 4047.8 का हम गुणा करते हैं तो ये आपका डाटा निकल के आएगा जो कि 683.34। ठीक है, अब यहाँ से भी ये हेक्टेयर में डाटा जो दिया गया है, इस हेक्टेयर से भी आप इसको वर्ग मीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर की जगह हम 10,000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से भी डाटा वर्ग मीटर में चेंज कर सकते थे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका किस में निकल गया, वर्ग मीटर में। अब इसको डिसिमिल में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। 1 एकड़ में आपका 4047.8 वर्ग मीटर होता है, वहीं 1 एकड़ में आपका 100 डिसिमिल होता है। कितना होता है, 100 डिसिमिल। अब इस 100 डिसमिल जब होता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 100, ये हो जाएगा आपका डिसमिल बराबर हो जाएगा आपका 4047.8। अब 1 डिसमिल का निकालेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक दशमलव और आपके बाईं तरफ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 डिसमिल में 40.47 वर्ग मीटर। अब इसको हमें डिसमिल में चेंज करना है तो टोटल वर्ग मीटर में डाटा ये आया है। ठीक है, वर्ग मीटर में आपका इतना डाटा आया है, इसको डिसमिल में चेंज करना है तो सिंपली आपका 40.47 से आप भाग कर दीजिएगा तो ये 16.98 डिसमिल आपका खेत निकल के आ जाएगा। अब इसको एयर में भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए व्हाट्सएप नंबर अगर हम बात करें तो आप इसका जो कि कोई भी अगर प्रश्न है आपको तो यहाँ पे हमें संपर्क कर सकते हैं 77 068 47 919।
इस पर संपर्क करिए, आपका सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।